हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज अपन करने वाले कार्बोनाइल कंपाउंड। देखो, कार्बोनाइल कंपाउंड का एक क्वेश्चन पेपर में पक्का पक्का आपको देखने को मिलेगा। पक्का है, एक तो एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। यहां पे आपको मैं इंपोर्टेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी बता दूंगा। वहां से भी आपका एक सवाल बन जाता है, तो 2 से 3 सवाल भी आपके पेपर में आ सकते हैं। अब जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसका क्वेश्चन टफ बिल्कुल भी नहीं आता है। जेई मेंस में सिंपल रिएक्शंस हैं, एल्डोल है, कैनिजारो है, क्लेजन है, ठीक है, या फिर कोई भी और भी जो रिएक्शन है, स्टेफन रोसेमंड हो गया, इन पे डायरेक्ट सवाल पूछे बहुत ज्यादा जाते हैं। और एल्केन मतलब कोई भी रिएक्शन आपको बहुत ऐसे डीप में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आप बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कर लो, आपका सारा का सारा पेपर आराम से हो जाएगा और आपके इस चैप्टर के मार्क्स आ जाएंगे पक्के से। अब देखो, स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते। ये कीड़ा पता नहीं कहां से आ गया, कीड़े को भगा देते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब पहला यहां पे दे रखा है। अब देखो, यहां पे अगर बेटा आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। साइनाइड को SnCl2 डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कराते हैं तो अपन को एल्डिहाइड मिल जाता है। मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं। अच्छा, याद रखना बेटा, डाइबल H से भी आपको साइनाइड के थ्रू, और अगर आपका एस्टर है तो भी आपको डाइबल H एल्डिहाइड दे देता है। अब यहां पे दूसरी चीज है रोसेमंड रिडक्शन। ये वाली जो रिएक्शन है, इसको दूसरा कलर ले लेता हूं मैं आपके लिए। इसे बोलते हैं रोसेमंड रिएक्शन। अब देखो, रोसेमंड रिएक्शन है ना, जेई मेंस में हर साल पूछी जाती है, किसी ना किसी शिफ्ट में तो पक्का आती ही आती है। मतलब ये ऐसी रिएक्शन है जो डायरेक्टली आपको पेपर में देखने को मिलेंगी। तो आई थिंक सो मैं आपको बता चुका हूं। इस फर्स्ट का तो आपका फोर्थ हो गया, इसका आपका रोसेमंड हो गया। इसे बोलते हैं इटार्ड। अब देखो बेटा, मैं ना अभी आपको जब ये क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, तो हालांकि मैंने रिपीटेटिव क्वेश्चंस को कम डाला है जो बहुत ज्यादा बार पूछे गए, बट मैं आपको फिर भी दिखा दूंगा कि 3-4 बार तो मैं आपको यहां स्लाइडों में दिखा दूंगा इसे। और सेम चीज है गेटरमैन गॉच। ठीक है, बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड मिलता है। ये वाली रिएक्शन आपको बहुत भर भर के देखने को मिलेगी। मतलब ये चारों रिएक्शंस ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैच द कॉलम में पूछी गई है। आई थिंक सो उसके बाद तो आप कर ही लोगे। ठीक है, अब तो कुछ नहीं। अच्छा, रुको, ये वाला क्वेश्चन ओजोनोलिसिस का है। मैं ओजोनोलिसिस आपको हाइड्रोकार्बन में बता चुका हूं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। इस क्वेश्चन में हल्की सी एक ट्रिक है, ठीक है, उससे आप इसे कर पाओगे बड़े आराम से। तो एक बार आप खुद ट्राई करना, हो जाएगा, आसान सवाल। अब यहां पे जो ये वाला सवाल आपको दिख रहा है, अब देखो बेटा, यहां पे ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। प्यारा इस वजह से है कि ये जेई मेंस में पूछा गया, और इसको 90% बच्चा, अगर आप IIT जेई की तैयारी कर रहे हो और आप लॉजिक वाइज करने जाओगे, जो आप सोचते हो उस हिसाब से हो सकता है आप गलत कर दो, क्योंकि ये एनसीईआरटी का सीधा सवाल है। ठीक है, अब क्या होता है, जब यहाँ पे अपन यूवी लाइट के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन कराते हैं, तो हर बच्चा सोचता है कि एक ही बार होगा, लेकिन एनसीईआरटी में यहाँ पे 2 बार करा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट ना बन के अपन को पहले प्रोडक्ट बनाना है CsCl2, क्योंकि एनसीईआरटी की रिएक्शन है। इस वजह से बोलता हूँ एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 क्लोरीन लगेंगे। 2 क्लोरीन के ऊपर जब OH अटैक करेगा, आप खुद ही सोचो, एक कार्बन के ऊपर 2 OH हो जाएंगे। ठीक है, मैं हमेशा इस तरीके से बताना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बेंजेल्डिहाइड। तो देखो, ये भी एक तरीका हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर सोचो इसी चीज को PsCH3, मतलब ये टॉलिन है, यहां से इटार्ड के थ्रू भी अपन इसे बना सकते थे। ठीक है, तो ये आई थिंक सो आंसर हो गया, ये और ये, तो डी आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये जेई मेंस की एनसीईआरटी, इसी वजह से बोलता हूं एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, तो जरूर कर लेना एक बार एनसीईआरटी। अब देखो, ये वापस वही आपकी इटार्ड रिएक्शन आ गई। ये एनसीईआरटी के पेज से सीधा उठ के रिएक्शंस आई है, बिल्कुल सेम तरीके से। क्या बात समझ आ रही है क्या आपको? बस आपको कुछ भी नहीं करना था, यही चीज है यहाँ पे। अगर आपने कर रखा है तो देखो खत्म है खेल। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं कर रखी है तो फिर लंका लग जाएगी। देखो, मतलब आप देखो तो सही, मैं आपको वही कह रहा हूं, अरे देखो देखो तो सही आप हैं। ठीक है, मतलब आप देखो तो सही, टॉलिन के साथ ए। अब देखो, ये क्वेश्चन चॉइस में पूछा गया है। 2 मिनट के लिए आपको मैं एक और चीज बताता हूँ। अरे, ये क्वेश्चन 25 में पूछा गया, और ये क्वेश्चन चॉइस में भी दोबारा पूछा गया था। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ वहीं पूछा गया, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया। तो वही चीज है। अब आई थिंक सो, अब क्या ही बताओगे इसमें इटार्ड में। अब आपने अगर ये भी नहीं पढ़ रखा है, आप एनसीईआरटी खोलिए, आप एनसीईआरटी लेके बैठिए। ये वीडियो लेक्चर अगर आप देख रहे हैं, आप अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठिए। आपको सारे के सारे क्वेश्चन मैं वहीं दिखा दूंगा कि देखो डायरेक्ट रिएक्शन पूछी जा रही है, आपको ये क्वेश्चंस गलत नहीं करने। ये महापाप है पेपर में। ठीक है,
अब जेई मेंस जैसे पेपर में आप 4 नंबर छोड़ दोगे इस टाइप के जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो फिर क्या ही है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे CrO3 और CrO2 Cl2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब वह इतनी आसान चीज बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आप बस घर पे पढ़िए। अब अभी मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगा, वहां पे यहाँ पे एनहाइड्राइड ले रखा है, ये पूछा है पेपर में। इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, आप रिएक्शन को ध्यान से पढ़िए, आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो बेटा, यहां पे ये वापस एक क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल रिएक्शन विद कन्वर्ट। अब देखो यहां पे मैं आपको समझाता हूं। अगर देखो आप पीसीसी से कर सकते हो, पीरिडियम क्रोमियम, तो यहां तो क्या करता है, 1 डिग्री को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में चेंज करता है ये। ओजोनोलिसिस से यहां पे करूंगा, ओजोनोलिसिस मैंने आई थिंक सो आपको बता रखा है पहले भी, आर आर है। तो यहाँ पे सिंपल, ठीक है, या इधर हाइड्रोजन है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एक जगह हाइड्रोजन लिख के मैं आपको बता देता हूँ, डबल बॉन्ड, इसको तोड़ते हैं आर, और यहाँ पे तो आपका एल्डिहाइड बन जाएगा इस तरीके से, ये वाला तोड़ के ऑक्सीजन। तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। अच्छा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आपको बहुत बार पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बोलते हैं इस चीज को, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिफ एडिशन होता है, OH यहाँ पे। अच्छा, अगर सोचो OM DM ऑक्सीडेशन डीमर्क्यूरेशन भी मैंने आपको पहले बता रखा है। यहाँ पे मार्कोनिफ लगता है, लेकिन याद रखना बस कार्बोकेटाइन बनता नहीं है, तो रीअरेंज रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये ऐसा हुआ तो सिंपली यहाँ पे OH लग जाएगा। अच्छा, ये OH है, ठीक है, मतलब टर्मिनल पे, समझ गए ना, यहाँ पे लेस क्राउडेड पोजीशन पे, इस तरीके से। और पीसीसी से कर दूंगा तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। ये सेम चीज यहां पे होगी, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। खत्म, नेक्स्ट। अब देखो, मैंने आपको वही चीज बोली थी अभी थोड़ी देर पहले, टोलिन के साथ ये वाली रिएक्शन है, कहां गया, CrO3 प्लस एसिटिक एनहाइड्रेट, खत्म। अब देखो वही चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आप बस पेपर में CrO3 एसिटिक एनहाइड्रेट H3O प्लस ऑक्सीडेशन टू बेंजल्डिहाइड कैन बी कैरिड आउट। अब देखो यार, आप इतना आसान, अच्छा अगर ये दूसरी वाली रिएक्शंस मैं नहीं बता रहा हूं, यहाँ पे बी हो जाएगा। ये आपके कौन सी हो गई, गेटरमैन गॉच होगी, ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया है। इसका क्वेश्चन में आगे आएगा तो मैं वहां पे पूरा कैमेनोफोर का ऑक्सीडेशन आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे एसिटिक एसिड लेते हैं ना कि एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं ना कि एसिटिक एसिड लेते हैं। अब देखो बेटा, वही चीज है, आप एनसीईआरटी को पढ़ो। अब आप देखो ये 2022 में, और मैं कह रहा हूं सेम ईयर भी क्वेश्चन पूछे गए, वो मैंने हटा दिए हैं। रोसेमन रिडक्शन डायरेक्ट पूछा गया है 2024 में। एक बार सिंपल एक रिएक्शन देखिए कि बताओ कौन सा रिडक्शन है। तो इस वजह से मैं वो क्वेश्चंस बार बार रिपीटेटिव वे पे मैंने नहीं रखे हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आई थिंक सो इट शुड बी गिवन एज अ होमवर्क। तो आप इसे प्लीज खुद कीजिए, नहीं होता है तो फिर एक अलग बात है, फिर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप बोलोगे तो। अब यहाँ पे मैंने आपको कल भी एक चीज बताई थी, वापस आज बता देता हूँ। हाइड्रोकार्बन का आपने अगर मेरा लेक्चर देखा है, अगर यहाँ पे मर्क्यूरिक सल्फेट वाला अपन करते हैं, OMDM बोल देता हूं शॉर्ट में, तो यहां पे आपको क्या होता है, यहाँ पे OH लगता है टोटोमेरिज्म के थ्रू। आप यूं सोचो, C डबल बॉन्ड O में चेंज हो गया। मैंने बोला था अगर कई बच्चे इसको ऐसे भी याद रख लेते हैं, ठीक है, मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि एक कार्बन पे 2H, एल्कीन पे एक बार होती है, एल्काइन पे 2 बार रिएक्शन होगी। तो बेसिकली ये वहां पे लगेगा जहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनता है। अब देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन इस वाले पे ज्यादा स्टेबल बनता है या बनता है, हालांकि बना बनता नहीं है, ठीक है, मैं तो बस बता रहा हूँ एक तरीका, ठीक है, सोचने का। ठीक है, यहाँ पे इसका प्लस एम लग रहा है, यहाँ पे माइनस एम, तो ऑफकोर्स यहाँ बनना पसंद करेगा, तो OH यहाँ आएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। आप देख रहे हो कितने आसानी से आप इन सवालों को कर पा रहे हो। आपको करना क्या है यार, इनमें बस आप थोड़ा सा पढ़िए। हाइड्रोकार्बन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, देखो। ऑर्गेनिक ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, ऑर्गेनिक एक है, क्या बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा, अब देखो यहाँ पे, यहां से अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल को ले लिया आपने, तो ये आपका पहले किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक को आप चाहो तो बेसिकली आपका एसिड हैलाइड में चेंज हो जाएगा SOCl2 के साथ। अब यहाँ पे SOCl2 ये वाला, ठीक है ना, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, फिनॉल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, याद रखिएगा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अब यहां पे अगर ये इसका ऑक्सीडाइज हो गया, Cl मिल गया, अब यहाँ पे हीटिंग दे रखी है, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। अब एक चीज बताओ बेटा, इस OH का क्या लग रहा है, प्लस एम और माइनस आई। तो बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल या तो इस पोजीशन पे जाए ऑर्थो पोजीशन पे, या फिर इसके पैरा पे जाएगा।
तो पैरा पे जाएगा क्योंकि फिनॉल का प्लस एम माइनस आई लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां पे, पैरा पे। हाँ या ना, तो कहां पे जाएगा, पैरा पे। अब सिंपली आप देख लो अच्छा देखो ये वाला ऑप्शंस तो कितने गलत है, ये तो हो ही नहीं सकते ए और सी तो, क्योंकि भाई OH इस SOCl2 ये वाला OH थोड़ी रिप्लेस कर देता है, ये तो कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये बस यहाँ पे जाएगा। अब ये दो ऑप्शन थे, अब यहाँ पे क्यों नहीं गया, ये वाला क्यों आंसर है, मैंने आपको ये भी समझा दिया, ठीक है। अच्छा ये कोई इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि सर इन्होंने तो इधर मुंडा कर रखा है, अरे उधर मुंह कर ले भाई, सिग्मा बॉन्ड है वो तो, हाँ या ना, उससे क्या फर्क पड़ता है उससे, ठीक है। यूं करके बता देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक सो आपको समझ आ रही होगी मैं आपको क्या चीजें समझाना चाह रहा हूं। आपको बहुत ज्यादा पेन उठाने की जरूरत नहीं, और इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेंस में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। यहां पे कार्बोक्सिलिक बना के SOCl2 लेके कर रखा है, आप इसे डिहाइड्रेशन से भी कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन अभी देखना थोड़ी देर में डिहाइड्रेशन से आएगा, क्योंकि हमें तो पता है ना, हम तो हर साल पेपर सॉल्व करते हैं। आई नो ईच क्वेश्चन बाय हार्ट, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं ये इस टाइप के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, ये वापस वही क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको बोला था डाइबल एच, साइनाइड ले लो या एस्टर ले लो। देखो बेटा, मैं आपको वापस बता रहा हूं, इन दोनों को ही ये एल्डिहाइड में चेंज करता है। कई लोग क्या करते हैं, इसे कार्बोक्सिलिक से भी करा देते हैं, पर ऐसा नहीं होता। रिएजेंट आर केमोसेलेक्टिव, एक वर्ड होता है केमोसेलेक्टिव, तो उसके थ्रू कई लोग इसे करा देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, हालांकि ये तो यहाँ पे काम नहीं आ रही, पर फ्यूचर में काम आएगा, मुझे पता है, ठीक है। याद रखना इन दोनों के ऊपर ही रिएक्शन करता है प्रेफरेंस, प्रेफरेंस जो चीज देती है वो इन दोनों को देता है डाइबल एच। ये वही लिखा है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट। तो मेजर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा आपका, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां पे देखो बेटा, इसी वजह से मैं आपको कह रहा था कि एक्वस KOH, तो ये चीज किस में बदल जाएगी, OH में। ये जैसे ही OH में बदला, क्या देखो वही सवाल। अच्छा अब देखो इसका क्या लगता है, माइनस आई और प्लस एम, तो ऑफकोर्स माइनस आई की वजह से ऑर्थो की जगह पैरा पे क्या सेम क्रोमिक एसिड, हाँ या ना, CrO4 बन जाएगा। कैसे मान लो इसको, H2SO4 करके कर लो, कैसे भी कर लो यार, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्लस H2O कुछ भी करके करवा लो उससे, ठीक है, आंसर वही आएगा, ठीक है ना। मैं आपको रिएजेंट की ज्यादा जिनको समझ नहीं, आप टेंशन मतलब आप सीधा ऑक्सीडाइज कर दो। 1 डिग्री अल्कोहल बना, ऑक्सीडाइज हुआ, फिर डिहाइड्रेशन, तो वापस क्या हो जाएगा, 5 मेंबर की रिंग। Br, तो Br OH में तो बदलेगा नहीं, तो भाई ये तो क्या बकवास है, हाँ? और यहाँ पे नहीं होगा रिएक्शन, यहाँ पे इसके पैरा पे होगी, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ पैरा पे जाके लगे, तो आंसर ए हो जाए, खत्म। इतने आसानी से आप सवाल कर सकते हो सिर्फ प्लस एम माइनस एम देख के, प्लस आई एम माइनस एम प्लस आई माइनस आई देख के, खत्म। आप बहुत ज्यादा उसमें वो मत करो कि ओ ये वो, आपको अपने आप समझ आ रहा है। और सोचो यहाँ कैसे Br लग जाएगा, ए सॉरी, यहाँ पे कैसे OH लग जाएगा, भाई ये थोड़ी हटेगा, SN2 थोड़ी हो जाएगी वो एरो, SN2 एरोमेटिक, ये अभी मैं पढ़ा दूंगा इसको आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में। बहुत हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे होती है रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूशन कराना है तो आपको बहुत हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे होता है। अच्छा अब देखो बेटा कैनिजारो, अब देखो ये रिएक्शन कैनिजारो है, पहले मैं आपको कैनिजारो को अच्छे से बता भी देता हूं। एल्डिहाइड विदाउट अल्फा एच गिव्स कैनिजारो, हालांकि इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा एक और संशोधन होना चाहिए। विदाउट अल्फा एच गिव्स कैनिजारो, देखो मैं आपको समझाता हूँ, कोई भी फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, इसके ऊपर OH माइनस ने अटैक किया, तो ये क्या बन जाएगा, CO माइनस हाइड्रोजन OH, ये दूसरा है। यहाँ पे ये वाला ग्रुप माइग्रेट होके इधर जाता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, तो ओवरऑल हुआ क्या, और ये आपका इधर आ जाएगा, तो ये आपका सॉरी, ये फॉर्मिक एसिड, और ये यहाँ पे CH3O माइनस, ये RO माइनस बेस है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये इसको लेगा और ये क्या बन जाएगा, फॉर्मेट आयन प्लस CH3O। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक चीज अगर तुम चाहो तो ध्यान से देखो कि जिस पे अटैक हुआ है उसका तो ऑक्सीडेशन हुआ है, और जिस पे H प्लस शिफ्ट हुआ है इस वाले का रिडक्शन हुआ है। इसी वजह से सेल्फ कैनिजारो, जो सेल्फ कैनिजारो होती है, मतलब दोनों के दोनों मॉलिक्यूल सेम है, तो इसे डिस्प्रोपोर्शिएंट रिएक्शन शो करता है, ठीक है। वहीं पे मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे। अब मान लो मैंने यहाँ पे बेंजल्डिहाइड ले लिया प्लस फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया,
तो OH माइनस अटैक करेगा यहाँ पे। ऑफ कोर्स यहाँ पे अटैक क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है, स्टेरिक क्राउडिंग कम है, तो यहाँ पे अटैक करेगा। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये H इधर आ जाएगा, PHCH2O माइनस, यहाँ पे वापस आपका फॉर्मिक, और ये वापस ये वाला H प्लस ले लेगा। तो आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा कि जिस पे अटैक होगा उसका ऑक्सीडेशन, और जिस पे H प्लस शिफ्ट हुआ उसका रिडक्शन। अब यहाँ पे दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, तो इसको तो अपन क्रॉस कैनिजारो आपकी क्या होती है, रेडॉक्स होती है। क्या ये भी चीज आपको समझ आ गई? अब यहाँ पे क्या यही क्वेश्चन है क्या? OH देखो मैंने आपको पूरी थ्योरी अच्छे से समझा दी है यहाँ पे, ठीक है, दो एग्जाम्पल की हेल्प से, और आपके पेपर में इतनी ही रिक्वायर्ड है, इससे ज्यादा रिक्वायर्ड भी नहीं है। OH माइनस इस पे अटैक करेगा तो इस वाले का ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन, ये अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, खत्म। ठीक है, तो ये OH, बी आंसर, खत्म, खत्म। नेक्स्ट, अब यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखो। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C3H6O इज नॉट readily oxide, okay, on the reduction it gives C3H8O which react with the HBr to give bromide, okay, which is converted to Grignard, okay, this reduction reagent on reaction give अच्छा अच्छा। तो पहले तो भाई फाइनली प्रोडक्ट लिख लेते हैं अपन की, क्या दिया हुआ है, ब्यूटेन 2 ऑल 2,3 मिथाइल, ये आपको फाइनली प्रोडक्ट दे रहा है। अब ये कह रहा है कि C3H6O, अच्छा ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, रेडिली ऑक्साइड। अब देखो अगर आपको डीयू निकालना नहीं आता है, पहले तो मैं डीयू से भी आपको सोचना बता देता हूँ, कार्बन+1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। दुनिया का सबसे गधेड़ा तरीका ही है, ठीक है, ऐसे कंपाउंड का देख के ही पता लग जाता है डीयू कितना आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे अगर आप में थोड़ा भी दिमाग है तो आपको दिख गया है कि ये कीटोन है, क्यों? क्योंकि आपको देखो बेटा, एल्डिहाइड आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक में, ठीक है, लेकिन आप याद रखना कीटोन आपका फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है। कोई मुझे फ्रुक्टोज का एग्जांपल नहीं देगा, ठीक है, फ्रुक्टोज जो समझ चुके हैं वो ठीक है, जो नहीं समझे मैं उन्हें अलग से समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा साधा दिख गया कि मेरा ये क्या है, एसीटोन, ठीक है। और वो कह रहा है कि इसको रिडक्शन करा रहे हैं, तो अपन को ऑफकोर्स रिडक्शन तो हो ही जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा, इसको HBr के साथ रिएक्ट कराऊंगा, HBr के साथ कीटोन से अल्कोहल मिल जाता है रिडक्शन से, ठीक है ना, बहुत मुश्किल बात थी, फिर भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से भी अल्कोहल ही मिलेगा, ठीक है, वैसे तो, पर वो उसने दे दिया कि ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये श्योर हो गया कि ये कीटोन है, ठीक है। अब यहाँ पे H प्लस Br माइनस H2O प्लस निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, Br माइनस अटैक करेगा, तो ये क्या लग गया, Br। इसको Mg इथर से रिएक्ट कराते ये ग्रिग्नार्ड बन जाएगा, ठीक है, यही बना देता हूँ। और इसको वापस उसने बोला है कि एक्स से रिएक्ट करा दो। एक्चुअली वैसे तो अब ये क्वेश्चन सारी चीजें खत्म हो चुकी है, मैं इसको सोल्व ना भी करूं तो भी मेरा काम तो, आंसर तो मुझे लग रहा है आ ही जाएगा, ठीक है। OH में सीधा ही कर दिया मैंने उसको, ठीक है, मैं टाइम पास नहीं कर रहा, ठीक है। ये आपका फाइनली प्रोडक्ट आ गया, ये इधर शिफ्ट होके मैंने OH में चेंज कर दिया और ये बन गया मेरा, ठीक है, वही आ गया आंसर। अब यहाँ पे बेसिकली मुझे बताना है, अच्छा देखो बेटा ये A बना आपका, और यार ये तो फिर बहुत ही आसान हो गया था, यही आएगा आंसर तो, और तो कुछ आ भी नहीं रहा, तो B आ गया आपका आंसर, खत्म, ठीक है। उसके बाद तो खैर मैंने तो सारा ही सोल्व कर दिया, पर सारा सोल्व करने की जरूरत भी नहीं थी एक्चुअली, ऑप्शन देख के भी टिक कर सकते थे। आप देख रहे हो आपको कितना बेसिक सा पता होना चाहिए। अच्छा अब देखो बेटा यहाँ पे एल्डोल दे रखा है, मैं आपको पहले एल्डोल समझाता हूँ हल्का सा। एल्डोल क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन को ऑफ कोर्स अल्फा एच होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। चलो मैं आपको ये एक बहुत बेसिक सिंपल प्रोडक्ट लिखना समझाता हूँ, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, यहां से निकालते हैं NaOH के साथ जब रिएक्ट कराते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे ये आपको अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड मिल गया। ऑफ कोर्स यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हुई है, तो ये इंटर होगी। इंट्रा का मतलब क्या है, एक मॉलिक्यूल्स के बीच दो सेम मॉलिक्यूल, मतलब चार, ये ले लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे आप ये वाले दो अल्फा हाइड्रोजन लो और उसमें जोड़ दो, ठीक है, मतलब इसी तरीके से इन दोनों को जोड़ दो। अरे यार, तो ये क्या होगी, इंट्रा हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर, ठीक है, वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अपन को बताना है कि बेसिकली कहाँ पे इंट्रा नहीं होगी। तो देखो, अंधे को भी दिख जाएगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड में ये जो सी ऑप्शन है, ये बेसिकली आपका, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराया होगा, ठीक है, यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन है, इस तरीके से प्रोडक्ट मिला है, ठीक है, तो इंट्रा नहीं है, ये इंटर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और में ऐसा दिख ही नहीं रहा अपन को, खत्म। क्या बात समझ में आ गई क्या आपको, खत्म। अब यहां पे दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव येलो सॉलिड व्हेन रिएक्टेड विद द NaI। अब ये हेलो फॉर्म रिएक्शन है, देखो, देखो अगर कभी भी आप CH3 C डबल बॉन्ड OR या CH3 COHR को रिएक्ट कराते हो NaOH प्लस X2, हालांकि यहाँ तो आयोडीन है, ठीक है, तो CHX3, यहाँ पे क्योंकि अभी मैं पूरा मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, आर आपका क्या नहीं होना चाहिए, OH नहीं होना चाहिए, NH2 नहीं होना चाहिए, OR नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर आपने ये लिया तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, तो अपन को चाहिए नहीं। क्या बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना। अपन को तो यहां से बेसिकली, अगर आपने मैकेनिज्म किसी ने पहले पढ़ रखा है तो नहीं तो कोई बात नहीं, NaOH एज अ बेस काम करे, तो बेस काम करने के लिए यहाँ पे कोई एसिडिक एच नहीं होना चाहिए या कोई लिविंग ग्रुप भी नहीं होना चाहिए, तो यहां से निकाले नेगेटिव और X2 पे, चलो मैं मैकेनिज्म एक बार अटैक करेगा हेलोजन, ठीक है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, अब तो, और अब ये बार बार ऐसा होगा, 3 बार में CH3 C डबल बॉन्ड OH। एक बार जाइए एडवांस में क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया था, जब NaOH के साथ फर्दर रिएक्ट करेंगे तो अब ये NaOH यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, क्योंकि ये बहुत शानदार लिविंग ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन होंगे तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। अरे क्या हो गया है इसे, ठीक है, तो ये बेसिकली OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, CX-3 प्लस, यहाँ पे R ले लेता हूँ, सॉरी मैंने इसको R ही रखता हूँ, OH, ये हाइड्रोजन ऑफ कोर्स ये बेस की तरह काम करेगा, इसको निकाल लेगा, CH O माइनस। अब देखो यहाँ पे, अब अपन को बस ये देखना है कि कहाँ पे ये वाली दो चीजें प्रेजेंट है, तो CH3OH ये वाला भी है, ए हो गया, बी में यहाँ पे ना ना ना, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, सी ये आंसर हो जाएगा, CH3 ये नहीं होगा, ठीक है, और ये भी नहीं होगा, तो अपना आंसर क्या आ गया, A एंड C, तो आंसर क्या हो गया, बी, खत्म। देखो मैंने आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म भी समझा दिया। कई बार क्या होता है, बच्चा मेरी बात सुनो, जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार लोग क्या होता है इस चीज को सोच लेते हैं एल्डिहाइड विदाउट अल्फा एच है तो क्या दे देगा, कैनिजारो दे देगा, बट ये कैनिजारो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चीज लिविंग ग्रुप बन जा रही है, ठीक है। बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जी एडवांस में आया था एक बार ये, ठीक है ना। लोग जो मैकेनिज्म से नहीं पढ़ते उनको बहुत तकलीफ होती है, ठीक है, पर हालांकि मेंस में इतना ज्यादा दुख आता नहीं है, इसी वजह से। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट, पी इज ऑप्टिकली active compound with the molecular formula C6H12O, okay, which P is treated with 2,4 DNP hydrogen give positive test, okay। अच्छा देखो बेटा, आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, कार्बोनाइल कंपाउंड का पता लगाते हैं अपन, इसे 2,4 DNP टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट, इस चीज को बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है, 2,4 फिनाइल हाइड्रोजन, मतलब मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ये मत कहना कि सर आधा नाम गलत बोल रहे, ये अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शंस भी आप ऐसा भी सोच सकते हैं एक तरीके से। तो जैसे ये रिएक्ट करेगा, चलो पहले मैं आपको इसको क्वेश्चन ही बता देता हूँ, फिर बाद में इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा थ्योरी बता दूंगा। तो यहाँ पे अगर ये चीज इस तरीके से मिल जाएगी, येलो ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट, तो यहाँ पे ये तो चीज प्रूव हो गई है कि कार्बोनाइल कंपाउंड है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था
टॉल एल्डिहाइड वगैरह को टॉलरेंस रिएजेंट, बेंडिक रिएक्शन, फेलिंग टेस्ट के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो ये सब पॉजिटिव देंगे क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाता है। कीटोन आपका ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं वो कुछ दूसरे एग्जाम्पल हैं, आप जो सोच रहे हैं सब फ्रुक्टोज में भी तो हो जाता है, वो स्पेशल केस है, वो टोटो मेरे से सर ने समझाया भी होगा आपको। अगर फ्रुक्टोज का कोई याद कर रहा है तो उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये होगा, ये नहीं दे रहा, यानी ये तो क्या है, सीधा सीधा पता चल गया कीटोन है, तो कीटोन देख लेते हैं। ये तो एल्डिहाइड है तो ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। अच्छा, कलर दूसरा ले लेता हूं। अब देखो यहाँ पे ये तीन कीटोन है, अच्छा तीनों कीटोन है, फिर कैसा करना है। अच्छा देखो, ऑप्टिकली एक्टिव दे रखा है, ऑप्टिकली एक्टिव के लिए कायरल कार्बन, इसमें तो कोई कायरल कार्बन दिख नहीं रहा, तो ये गया भाड़ में। इसमें कायरल कार्बन ये वाला नहीं है, इसमें ये वाला कायरल कार्बन है, आंसर डी है, बस खत्म। अपन को पूरा सॉल्व करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, कैसे आया कैसे गया, ऑप्शन देख के टिक इसी वजह से करवाते हैं पेपर में, ठीक है, खत्म और क्या। हाँ, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज दे रखी है कि 1,2 डाई ब्रोमो साइक्लोऑक्टेन के साथ रिएक्ट करा रखा है, अच्छा ठीक है भाई, सब करते हैं। देखो अगर आपने पुराने लेक्चर्स देखे हैं, नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, मैं वापस बता देता हूँ। एल्कोहलिक KOH आपका SN E2 रिएक्शन कराता है, हाँ या ना, ROH होता है, एक बार निकला Br। अब उसके बाद देखो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है तो निकालना मुश्किल है, तो NnH2 लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो आपको क्या मिल जाता है फाइनली, एल्काइन मिल जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों हटके क्या हो जाएगा, एल्काइन मिल जाएगा आपको। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, मरकुरी के साथ, अभी यार क्या ये वाली चीज मैंने आपको करा नहीं रखी है क्या, C डबल बॉन्ड OMDM वाला फंडा। फिर इसको जिंक मरकरी का एमलगम कॉन्सेंट, ये याद रखना, वुल्फ क्लीमेंशन, जिंक मरकरी के एमलगम को कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करा दो, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन जो भी है, या फिर N2H4 को KOH के साथ, इसे वुल्फ बोलते हैं, इसे क्लीमेंशन रिडक्शन बोलते हैं। और वैसे तुम चाहते हैं तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि फाइनली एल्केन मिलेगा, तो आंसर डी है, ठीक है, पर फिर भी मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। मतलब आप लास्ट डिजिट से भी टिक तो कर ही सकते थे अगर बात टिक ही करने की है तो, ठीक है, उसमें क्या है भाई, ठीक है, C डबल बॉन्ड O बना दो, फिर इसका बाद क्या हो जाएगा, ये इसको करेगा तो वापस एल्केन बन जाएगा, खत्म, डी आंसर, 4 नंबर। अरे और क्या, ठीक है, क्यों सॉल्व करूंगा, बाद में दिख रहा है एल्केन, ये डी आया, आंसर खत्म, और क्या, खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही प्यारा सवाल है बेटा, बहुत ही प्यारा सवाल। क्यों है, देखो मैं आपको फेलिंग टेस्ट बार बार बोलता आ रहा था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज बेटा एनसीईआरटी से देख लो, आप इसे हल्का सा देख लो, और मैं उसके बाद रिमेनिंग जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो आपको बता देता हूँ। जो फेलिंग टेस्ट है याद रखना, ऑफकोर्स एल्डिहाइड देते हैं, लेकिन एल्डिहाइड में भी एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं। अब कीटोन में यहाँ पे देखो, अच्छा रुको, ये तो नहीं देगा क्योंकि एरोमेटिक है, ये कीटोन है तो ये नहीं देगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड तो तुम्हें आंसर ये लगेगा और ये लगेगा, लेकिन यहाँ पे सी भी आंसर हो जाएगा क्योंकि ये आपका फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज में क्या होता है बेटा, आपको दिखता तो वो कीटोन है, लेकिन टोटोमेरेंस की वजह से जब वो पोजीशन चेंज करता है इस तरीके से, तो देखो टर्मिनल पे आ जाता है तो वो एल्डिहाइड बन जाता है, इस वजह से फ्रुक्टोज आपका टेस्ट दे देता है, ठीक है। तो सी डी और ई, तो CDE B आंसर, ठीक, खत्म। एलिफेटिक और याद रखना एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते हैं। आप तो ऐसे इसको फ्रुक्टोज भी मत रटो, अगर रट ही रहे हो तो ये वाला सिस्टम जहां पे भी हो, आपका कीटोन है लेकिन पास में OH ग्रुप है और टर्मिनल पे है, ठीक है, जैसे फ्रुक्टोज आपका कैसे होता है, CH2OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये इस तरीके से, ठीक है, ये तो भाड़ में जान दो। तो ये ऐसे टोटोमरेज्म के थ्रू C डबल बॉन्ड O कार्बन OH बन जाता है, तो इस वजह से क्योंकि टर्मिनल पे गया तो वापस एल्डिहाइड बन गया एलिफेटिक, इस वजह से दे देता है, तो और कोई रीजन नहीं है, ठीक। अच्छा, क्या ये क्वेश्चन आपको वापस वही इटार्ड वाली भसड़ चालू हो गई क्या, और यहाँ पे जो इसका ये वाला स्टेप है, मैंने आपको बता देता हूँ, ये एनसीईआरटी में रिएक्शन गलत दी हुई है हाइड्रोजन सल्फाइड की, मतलब रिएक्शन का प्रोडक्ट तो सही है, ये प्यूरिफिकेशन के काम आती है, लेकिन एक बार इसे देख लेना, इसका मैकेनिज्म में हल्का सा गलत है। ऑक्सीजन से अटैक करा रखा है, वैसे वहां पे सल्फर से अटैक होता है, ठीक है, क्लास में तो मैं बताता ही आ रहा हूँ। ये पुरानी एनसीईआरटी जो है उसमें सही है, जो नई एनसीईआरटी है जो भी नई लॉन्च हुई है थोड़ा टाइम पहले, उसमें गलत है, ठीक है। अच्छा, मेटाक्लोरोबेंजोइड, देखो बेटा क्या मैं आपको
ये चीज समझा चुका हूं क्या? एल्डिहाइड विदाउट अल्फा एच गिव्स कैनिजारो। तो क्या होगा, एक बार ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक रिडक्शन होगा तो एल्कोहल। अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट आप खुद बता दो। देखो गधेड़ो, यहाँ पे अब ये देखो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन का साला OH थोड़ी हो जाएगा भाई, ये वाला काम नहीं होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बेसिकली, खत्म। 4 नंबर देख रहे हो आप, मतलब इसका ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन, कैनिजारो, ठीक है, कैनिजारो दिख गई होगी आई थिंक सो यार अब तो। एल्डिहाइड विदाउट अल्फा गिव्स कैनिजारो। हेलो फॉर्म में क्या होता है, देखो हेलो फॉर्म को ऐसे कंफ्यूज मत होना वहां पे, तो इतना टाइम है नहीं तो मैं बहुत प्यार से समझाता। यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप की तरह, ये लिविंग ग्रुप बन चुका है इस वजह से, ठीक है ना, याद रखना। तो हालांकि वो इसी वजह से कहता हूँ कि वो कहना भी गलत होता है, उसको थोड़ा समझाना चाहिए। ये हाइड्रोजन फिर यहाँ चला गया तो ये CH3 बन जाता है यहाँ पे नेगेटिव, ये हेलो फॉर्म है, ठीक है। तो हो गया फिर तो खत्म, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सी, ठीक है। देखो बेटा, अगर यहाँ पे आपने एल्डिहाइड लिया है और आप क्लीमेंशन से रिडक्शन करा रहे हो, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी ले रखा है, तो ये आपको एल्केन देता है, लेकिन इसे एसिड सेंसिटिव ग्रुप में अवॉइड करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, ये वो एसिड सेंसिटिव ग्रुप के साथ रिएक्ट कर जाता है। सेम चीज वुल कृष्ण के साथ है, इसको भी बेसिकली बेस सेंसिटिव ग्रुप में अवॉइड करते हैं क्योंकि ये वहां पे रिएक्ट कर जाता है। देखो मैं आपको भी समझाता हूँ, एक ही एग्जांपल से। यहाँ पे कीटोन लिया OH, जैसे आप रिएक्ट कराओगे तो ये चीज क्लीमेंशन करा रहा हूँ, क्लीमेंशन, तो ये तो इसको बदलेगा, इसे बदलेगा, साथ में इस OH+ जाएगा HCl से निकल के, इसका डिहाइड्रेशन कर देगा और एल्कीन भी मिल जाएगी। सिमिलर वे में अगर मैंने यहाँ पे एक क्लोरीन ले रखा है, C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे ये तो मिलेगा ही मिलेगा, वुल कृष्ण ले लिया अब मैंने, तो यहाँ पे एल्कीन मिल जाएगी, एलिमिनेशन हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे इसका तो एल्केन में बदल रहा है, तो ये एल्केन में बदला तो ये C2H5 हो गया, अच्छी बात है। लेकिन ये ए ऑप्शन टिक मत कर देना क्योंकि इसका भी डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा तो एल्कीन मिलेगी। अब यहाँ पे कार्बोकेटायन, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, एल्कीन फाइनल, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, खत्म, आंसर आ गया बी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं की, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है, आई थिंक सो यार अब कर लोगे, मैंने आपको सेम चीज अभी मैं समझा के आया हूँ, ठीक है, बहुत आराम से मैंने यही चीज समझाई है। अच्छा, A compound undergo following sequence of reaction give lactone, ये वाई प्रोडक्ट दे रहा है। अच्छा, देखो बेसिकली एक्स से ये मिल रहा है। अच्छा देखो यहाँ पे केसीएन दे रखा है, केसीएन से मतलब साइनाइड बना होगा, लैक्टोन, अच्छा, कार्बन पे 2 मिथाइल, अच्छा, KOH अटैक करूंगा तो O-, ये तो नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, देखो क्योंकि KOH है, इस एसिडिक से अटैक कर लेगा, O- से रिएक्ट करेगा, ऐसा तो कुछ बनता हुआ दिख नहीं रहा क्योंकि OH तो डिस्टर्ब होना ही नहीं चाहिए। हम्म, हम्म। अच्छा देखो बेटा, वैसे मेरा आंसर आ गया है, देखो मैं आपको थोड़ा देखना बताता हूँ। इस कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन और सी ऑप्शन ही है जहां पे एक कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं क्योंकि एक्स से बनाए तो, ठीक है ना। अच्छा तो ये और ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पे OH वाला नहीं होगा, फिर अगर हो भी जाएगा तो मुझे पता नहीं, मैं बना के सी को ही देखूंगा पर, ठीक है ना, ये ऐसा तरीका होता है पेपर में सॉल्व करने का। अब बेसिकली बेस है तो इसको हटाया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो ये 2 मिथाइल और ये CHO और यहाँ पे नेगेटिव, इसको फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक कराऊंगा तो ये CH2OH, ठीक है, ज्यादा तेज कर दिया मैंने पर कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बेसिकली रिएक्ट कराया, इसको समझ आ गया ना, फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट कराती, अगर किसी को नहीं आया तो चलो मैं स्लो कर देता हूँ थोड़ा, और एक कलर भी बदलता हूँ, ये लाल कलर अच्छा लग नहीं रहा है वैसे, ठीक है, इधर आ जाओ। कार्बन नेगेटिव, ये एक CH3, ये एक CH3 और ये CH। अगर ये फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक करेगा बेटा तो ये किस तरीके से अटैक करेगा, ये ऐसे और ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, तो कार्बन 2 मिथाइल CHO CH2OH। क्या बात क्लियर है बेटा, अब ध्यान से देखो, अब यहां पे अगर ये ऐसे अटैक हो रहा है, अच्छा, अब केसीएन के साथ रिएक्ट कराएगा तो देखो, अगर किसी को नहीं पता, साइनोहाइड्रीन वाली रिएक्शन साइनाइड का मैं आपको बता, इस चीज को बोलते हैं साइनोहाइड, कार्बन पे साइनाइड और ये OH, साइनोहाइड्रीन बोलते हैं। तो यहाँ पे अटैक होगा,
ठीक है, तो ये साइनाइड लग गया। ठीक है, अरे यार, एक तो ये ना, इसको थोड़ा सा स्पेस सी दे के लिखता हूँ। ये OH और ये आपका साइनाइड। ये ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा ही तेज आंसर लिख दूंगा और मेरा आंसर सही आ गया है। ठीक है, क्योंकि, ठीक है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे एग्जैक्टली पता था, पर ठीक है आइडिया लग गया था मेरे को, क्योंकि एक कार्बन पे 2 मिथाइल और ऑक्सीजन से रिएक्शन हो नहीं रही। ठीक है, वो इस पे अटैक थोड़ी करेगा। केसीएन दे रखा है, केसीएन के बाद साइनाइड। अगर किसी को नहीं पता तो मैं अभी लिख देता हूँ साइनाइड में। केसीएन का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, याद रखना, पहले एमाइड मिलता है और जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो कार्बोक्सिलिक मिलता है। यहाँ पे मुझे दिख गया था कि साइनाइड के बाद कार्बोक्सिलिक चाहिए। अब जैसे ही यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक, ठीक है, अब मैं इसी में हटा के लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने पास टाइम कम है बहुत ज्यादा। H2, ठीक है, तो आई थिंक सो बन गया फिर तो ये, एक कार्बन पे 2 मिथाइल, OH, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन। ठीक, हाँ आ गया, तो C आ गया आंसर, खत्म। देख रहे हो आप, आ गया फट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, साइक्लोहेक्साइलएमाइन व्हेन रिएक्टेड विद द नाइट्रस एसिड गिव्स ऑन ट्रीटिंग। भाई ये बहुत ही कोई इतना भयंकर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, अगर आपने थोड़ा भी बहुत, मैंने इतना पढ़ा है, आप एक बार ट्राई करो, ठीक है ना, आ जाएगा। एज अ होमवर्क लिखो आप इसे, आ जाएगा आपको। बहुत टफ सवाल नहीं है ये, ठीक है, पक्का नहीं है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। अच्छा, अ कंपाउंड ऑर्गेनिक रिएक्टेड विद CH ब्लू ऑन फेरिक क्लोराइड। देखो बेटा, जो फिनॉल होता है ना, ये उसका टेस्ट होता है FeCl3 का। ठीक है, तो पहली चीज ये आपको पता लगी कि ये फिनॉल है। अच्छा, ठीक है फिर तो। अच्छा देखो तो सही, अरे देखो तो सही, चलो मैं आपको बहुत सारी चीजें बताता हूँ। फिनॉल को अगर आप, सॉरी, इसे रीमन T1 रिएक्शन बोलते हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। डाइक्लोरोकार्बिन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनता है। ये एम्स 2017 में पूछा गया था, अच्छा सवाल था, देखो कई बार जेईई मेंस में पूछा जा सकता है। सेलिक एल्डिहाइड, इसे रीमन टीमन फॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। अगर यहाँ पे कार्बन टेट्रा क्लोराइड विद KOH लेते हैं तो इसे रीमन टीमन कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। इसका इस क्वेश्चन से कोई वाकिफ नहीं है, ठीक है, बस इस वाले स्टेप का है ये, तो मैं बस आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज लिख लो, कोलबेज रिएक्शन CO2 NaOH के साथ करोगे तो भी सैलिसाइलिक एसिड मिल जाएगा। इसे ही सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं, इसे सैलिक एल्डिहाइड बोलते हैं। इसी को रिएक्ट कराते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड से, ठीक है, तो अपन को क्या मिल जाता है, एस्पिरिन मिल जाता है। ठीक, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन तो वैसे ही हो गया। ठीक है, फिनॉल, फिनॉल से सैलिक एल्डिहाइड, देखो इन्होंने बोला कि ए ये है, इसको बेसिकली रिएक्ट करा है सैलिक एल्डिहाइड, तो ये, और इन्होंने फिर ये वापस फर्दर बोल रहे हैं। अच्छा, सी ओ, ये तो और आसान है। ये क्या क्या कह रहा है कि सी से ऑक्सीडाइज करा के मुझे वापस बी मिल जाए, तो वो तो यही है PCC से, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, ये गधेड़े, ये तो कोई हो ही नहीं सकते थे। ठीक है, तो आंसर बी होगा, वो तो वैसे भी सही था। ठीक है, तो अपन ऐसे टाइम पास कर रहे थे इतना लंबा खींच के क्वेश्चन को। अच्छा, अच्छा चलता हूँ। ठीक है, देखो अब चलने वाली कोई बात नहीं है वैसे, ठीक है, अब देखो अरे समझ आ रहा है आपको? हाँ, चलो, अब पहला स्टेप आपको कितने बच्चों को एल्डोल खुद को दिख गया, और सेकंड स्टेप आपको बेसिकली क्लोरोफॉर्म हेलोफॉर्म रिएक्शन दिख गया। अगर आपको दिख गया है तो फिर मेरे हिसाब से डी ऑप्शन टिक कर देने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अगर आपको दिख गया है तो, नहीं दिखा है तो फिर मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, नहीं दिखा है तो मैं आपको जरूर सॉल्व करके दिखाऊंगा। नहीं तो अगर दिख गया तो फिर तो कोई मतलब नहीं है, देखो, ठीक है फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो कर देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, वैसे आप लोगों को सॉल्व नहीं करवाना चाहिए क्वेश्चन। देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन टिक किए जा सकते हैं ना, अपन को तो एंड ऑफ द डे टिक करना है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, ये बेसिकली ट्रिक ट्रिक यूज कर लो। ठीक है, वैसे तो मैं ट्रिक यूज नहीं करता, पर जेईई मेंस में बढ़िया रहती है ट्रिक्स। ये किया, बन गया। ठीक है, एक्चुअली इन्होंने एलिमिनेशन कराया नहीं, तो इसको सीधा OH से के थ्रू कर दो रे, कर दो इसको। ठीक है, इसको ऐसे मत करो। ठीक है यार, मुझे ना थोड़े से आलस आ रहा है इसको सॉल्व करने में। ठीक है, अब फिल्ट्रेशन, आइडोफॉर्म, आई थिंक सो दिख गया क्या यार? अब ठीक है, कर लो यार। ठीक है, मतलब अब यार दिख ही रहा है डायरेक्ट, क्यों ही सॉल्व करके सारा टाइम पास करना है। ठीक है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया CH3COR, फिर उसके बाद इसे R ग्रुप। ठीक है ना, अरे कोई यूं मत कह देना कि भाई ये तो ऐसा होता है, तो भाई वो इधर से देख ले थोड़ा,
ये हो या फिर यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OR हो, एक ही बात है, ठीक है, खत्म, सीधा कार्बोक्सिलिक बनेगा। और बाद में उन्होंने फिल्ट्रेट करके HCl डाल ही दिया, ठीक, खत्म, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड का है, तो इसे आप खुद कीजिएगा, ठीक है, बड़ा ही आसान सवाल है। हेलो, हाँ, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब देखो ये क्वेश्चन ना जितना डिफिकल्ट लग रहा है ना उतना है नहीं, है बहुत आसान सवाल है। यहाँ पे पीएच, अब यहाँ पे ये क्या करेगा, कीटोन को ये इस तरीके से दोनों क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे। अब NaNH2 ले रखा है 3 बार, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी बेसिकली, और आपका फाइनली प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे तीसरी बार लिया तो हालांकि इसका कोई फायदा होगा नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि नेगेटिव जैसे ही आएगा यहाँ पे इन्होंने वापस एसिडिफाई कर दिया, तो वापस ये तो ठीक है एल्काइन ही बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से मैंने आपको बता रखा है टर्मिनल पे OH लगता, फिर ये टोटोमेरिज्म होके वापस आपको, ठीक है, या फिर कोई ऐसे भी सोच सकता है 2 बार एल्किन की करा दो और फिर H2 निकाल दिया तो वो टर्मिनल। अब उन्होंने क्या बोला है कि बेसिकली टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम प्रोडक्ट इन D, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे भाई, 6 तो इधर हो जाएंगे बेंजीन में, 7 और इधर 8 अच्छा कार्बन है, 7 आ जाएगा आंसर। 7 अप्रैल को पेपर था, 7 आंसर आ जाएगा, खत्म, 4 नंबर आ गए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है, 2 मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड 1 मोल्स ऑफ, अब देखो बेंजल्डिहाइड ले लिया, बेंजल्डिहाइड में कोई अल्फा एच तो है नहीं, लेकिन जो आपका एसीटोन होता है उस पर दोनों साइड पे अल्फा एच है, तो बस खत्म हो गया काम भाई, और तो कुछ है भी नहीं। पीएच यहाँ पे ये निकलेगा, सिमिलरली यहाँ से भी ये निकलेगा, एल्डोल रिएक्शन हो जाएगी, पीएच कार्बन यहाँ पे C डबल बॉन्ड, ठीक है, मतलब H2 निकल के डबल बॉन्ड बनाना है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड पीएच, पीएच यानी बेंजीन रिंग है, ठीक है, नलायको, तो बेंजीन में पता है ना 3 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है, 3 4 5 6 7 9 हो गए, ठीक है, आंसर आ गया 9, नंबर आ गए 4, आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सेमी कार्बोजोन मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन, ये क्वेश्चन है ना जेई मेंस में 2 बार पूछा गया है सेम ईयर में, हालांकि यहाँ तो एसीटोन है, तो एसीटोन को देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले, अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन इसे बोलते हैं सेमी कार्बाइड, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये प्रोडक्ट बनेगा, खत्म, C डबल बॉन्ड कार्बन, दूसरा ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन ऐसे ही होती है, ठीक है, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड लिया, NH कोई भी R ग्रुप मान लो, तो यहाँ से H2 निकाल दो, खत्म, R की जगह कुछ और भी हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, हाइड्रोजन 2,4-DNP जो है वो वाली चीज, ये सारा। नंबर ऑफ नाइट्रोजन 3, और जो पूरा दूसरा सवाल पूछा गया था इसी साल वो था एथेनॉल था वो, ठीक है, मेरे को तो याद ही है वो क्वेश्चन, तो मैंने ऐसे लिख दिया यार, पर 2 बार वो सेम क्वेश्चन कराने का और 3 ही आंसर उसका आ रहा था, अच्छी बात भी यही है। ये काफी बेसिक सवाल है, आप खुद कीजिए, ठीक है। अच्छा ये बढ़िया है, चलो बढ़िया तो क्या है, पर हाँ ठीक है बता देते हैं। देखो अगर कोई भी बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप, ठीक है, या X डबल बॉन्ड Y है, ठीक है, तो बेसिकली आपका इसके पास हाइड्रोजन है, तो ये ऑक्सीडाइज होकर किस में बदल जाता है, पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक में बदल जाता है, बस आप इतना सा याद रखें, ये भी और ये भी, ऑफ कोर्स मतलब कोई भी जो चीज लगी हुई है कार्बन चेन 3 डिग्री नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री ये इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए उसके पास, ठीक है, तो ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, ये नहीं बदलेगा, ये बदल जाएगा, ये नहीं बदलेगा क्योंकि ये अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल, ये नहीं बदलेगा, ये बदल जाएगा, ये नहीं बदलेगा क्योंकि यहाँ पे बेंजोइक एसिड बनना है, इस वजह से यहाँ से बेंजोइक नहीं मिल पाएगा, तो 1 2 3 4 5 5 यानी आंसर बी 5, ठीक है, खत्म, टाटा बाय बाय। ये एक बार और आया है क्वेश्चन, एक बार जी एडवांस में तो पता है ऐसे आया था, चलो मैं बताता हूँ आपको, इसको KMnO4 के साथ रिएक्ट करा दिया तो यहाँ से आपको मिल जाएगा फिथैलिक एसिड, इसका कॉमन नेम होता है फिथैलिक, इसके बाद गैब्रियल फिथेलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन करके होती है, पता ही है एनसीईआरटी में है, ठीक है, नहीं पता है तो देख लो, ठीक है, वहां से बेसिकली वो पूरा का पूरा क्वेश्चन गैब्रियल फिथेलामाइड था, जेई एडवांस का क्वेश्चन है वो, ठीक है,
दो बार पूछा गया ये एडवांस में भी उस सवाल। एक तो शायद 2012-13 के अबाउट, और अभी 2022-23 में ऐसे किसी साल में पूछा गया है। और इस साल जेईई मेंस में गैब्रियल फिटेलामाइड का SN2 से एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट पूछा गया है, शायद मैंने तब भी बताया था आपको SN2 पढ़ाते हुए भी। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया, चलो और आगे बताते चलेंगे फिर ऐसे। ठीक है ना, ये चीज देख लेना, 1 डिग्री 2 डिग्री है, 3 डिग्री, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता, 1 डिग्री होता तो हो जाता 1 डिग्री 2 डिग्री पे। अच्छा, और फिर तो मैंने बता ही दिया, एक्स डबल बॉन्ड वाई होता है तो वो भी हो जाता है। हाँ ठीक है, मतलब काम हो जाएगा आपसे, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो बेटा, ये कितना आसान सवाल है, वैसे तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है बट ठीक है फिर भी। यहाँ पे देखो 1 डिग्री एंड में जोन्स रिएजेंट और केमेनोफोर से क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक। अब जैसे ये कार्बोक्सिलिक मिला, डी कार्बोक्सिलेशन सोडा लाइम से मैंने आपको बता रखा है, NaOH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक बार नीट में ना यहाँ पे एरो लगा के पूछा था, और ऑफकोर्स यहाँ पे CH4 गैस, डी कार्बोक्सिलेशन नेगेटिव, ये निकला CO2 गंध के निकल जाएगा, सॉरी मैथेन गैस आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, HVZ रिएक्शन बोलते हैं इसे, ठीक है। NC, अब देखो बेटा, मैं इसी वजह से आपको बोल रहा था, आपको बस कुछ नहीं करना है। अगर अल्फा हेलोजिनेशन होता है बेसिकली, और कार्बोक्सिलिक के पास में है, तो यहाँ पे अगर आपने ये जो रिएजेंट दे रखे हैं, रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 और H2, इसके साथ रिएक्ट करा है, यहाँ पे Br लग जाएगा, सिंपल, खत्म। सॉरी, कहाँ गया, सी। ठीक है, वहां पे Br लग जाए, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, अगर नहीं होगा तो नेगेटिव। जैसे कई बार जेई में ये ऐसा सवाल आएगा, जैसे पेपर में दिया रहेगा 4 ऑप्शन की, HVZ नेगेटिव दे रहा है, तो ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है, तो HVZ नेगेटिव। सोडियम टेस्ट पॉजिटिव दे देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट पॉजिटिव दे देगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक प्रेजेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देख लेते हैं, बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। Br बहुत ही मुश्किल, जब मैं बोलता हूँ तो थोड़ा सरकेज़म समझने लग गए ना अब तो। अब तो अपनी थोड़ी हो गई है मित्रता, ठीक है, लगातार आप देखते ही रहते हैं मुझे। एल्कोहलिक KOH बेसिकली एलिमिनेशन, तो आपका क्या हो जाएगा, इथेन Br2। तो कार्बन कार्बन पे देखो, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये वाली रिएक्शन दोबारा बता देते हैं, कोई बात नहीं, अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो। Br2 के साथ एंटी एडिशन होता है, Br। और अगर किसी को और याद नहीं है तो Br2 प्लस H2 में याद रखना, H2 Br प्लस आपका पहले इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे तो Br और यहाँ पे OH, ठीक है, ये मिल गया साइनाइड। अच्छा, तो दोनों Br की जगह क्या लग जाएगा, साइनाइड। अब साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से मैंने आपको बताया था कार्बोक्सिलिक मिलता है, ठीक है। साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से एमाइड से जाते हुए कार्बोक्सिलिक, में वापस पूरा बता रहा हूँ देखो, कि कार्बोक्सिलिक मिलता है। अच्छा, अब कोई बच्चा कहेगा सर मुझे तो इसका कॉमन नेम भी याद नहीं है, तो भाई कोई बात नहीं, ऑक्जेलिक ऑम्स गैप्स दुनिया की बहुत गजब चीज है। N=0। अच्छा ये सर, ये ट्रिक तो बता रहे हो, पर ट्रिक किसकी बता रहे हो, ये वाली चीज 11th क्लास में हर कोचिंग में, बोर्ड कोचिंग में भी बताते हैं ये तो, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। N=0 हो गया तो ये C2H4, ये याद रखो, H2C2 ऑक्जेलिक मेलेनिक सनिक, ठीक है। अब तो कर लोगे आई थिंक, खत्म हो गया ना, देखो आंसर आ गए, 4 नंबर आ गए, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है। देखो पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आपको, आप कोई भी ले लो, मतलब एमाइड को छोड़ के, एक्चुअली आप तो ऐसा सोचो, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले लो, उसको एल्कोहल में बदल देगा, का एसिड हैलाइड कार्बोक्सिलिक कीटोन एस्टर एनहाइड्राइड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक तो लिख ही दिया, ठीक है, सारे सबको एल्कोहल में बदल देगा। ऑफ कोर्स एमाइड को याद रखना, एमाइन में बदलेगा, किस में बदलेगा, एमाइन में, ठीक। आर ओ नाइट्रो को भी किस में बदल देता है, एमाइन में बदल देता है। लेकिन बस चलो, अब मैं इसको पूरा ही बता रहा हूँ, तो नाइट्रोबेंजीन को जरूर याद रखना, इसकी रिएक्शन थोड़ी अलग होती है, खत्म, ये वाली एक हल्के से। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, CCOH बन जाएगा। PCC से ऑक्सीडाइज करोगे तो ये क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है, 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलेगा, साइनाइड इस पे अटैक करेगा तो साइनाइड और ये OH। अब फिर ये हाइड्रोलिसिस करा तो ये वापस कार्बोक्सिलिक में बदल गया। अब ये किसका आंसर हो जाएगा, C हो जाएगा आंसर, और क्या, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा,
अब यहाँ पे बताना है आइडेंटिटी यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा ओके, देखो बेटा ये क्वेश्चन है ना, मैं डायरेक्ट करता हूँ। डायरेक्ट क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ अभी, डायरेक्ट क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, एक चीज देखो यहाँ पे एस्टर किस में बदला, एल्डिहाइड में। सिर्फ एस्टर एल्डिहाइड में बदले, मैंने बोला था सिलेक्टिव रिडक्शन। अगर तुमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया तो वो तुम्हें क्या लगता है इस एल्डिहाइड को छोड़ देगा पहले कि हाँ हाँ भाई पहले इसको ना ना ना, वो बोलेगा सब एल्कोहल में बदलो सालों। ठीक है, तो ये नहीं कर रहा, तो ए क्या हो जाएगा, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, डाइबल एच। सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, डाइबल एच हो सकता है, और कुछ हो ही नहीं सकता है, खत्म। तो आंसर क्या हो जाएगा, सीओडी। अब उसके बाद जैसे ही मान लो ये चीज एल्डिहाइड में बदल गई, अब अपन को बी रिएजेंट देखना है। बी रिएजेंट में आपका क्या हो जाएगा, एल्कोहलिक केओएच आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्लीमेंशन। क्लीमेंशन क्यों कराया, क्योंकि देखो यहाँ पे अपन को एलिमिनेशन भी चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, खत्म। समझ आ गया ना, आराम से, ठीक है ना, पक्का। ठीक है ना, बहुत मुश्किल चीज तो नहीं कर दी। पहले एल्डोल हुई है यहाँ पे, ठीक है ना, फिर बी स्टेप में एल्डोल हुई है, इस वजह से खत्म हो गया काम। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा ये वापस वही रिएक्शन आ गई, HVZ रिएक्शन, हेल वॉल हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, जेलेंस्की पता ही है तुम्हें आजकल। ठीक है, इटार्ड भी पता ही है, हेलोफोम रिएक्शन आपको पता है, गेटरमैन गॉच में आपको बता चुका हूँ, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, कर लेना प्लीज इसको। ठीक है, अच्छा अब जो LiBH4 होता है बेटा, ये किसको बदलेगा, बेसिकली इस एस्टर को किस में बदल देगा, एल्कोहल में बदल देगा। अब जैसे इसको एल्कोहल में बदला, खत्म हो गया यार फिर तो ये तो कार्बोक्सिलिक ही रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी। याद रखना, LiBH4 एस्टर को अल्कोहल में बदल देगा, हेंस आंसर क्या हो गया, बी। कुछ बचा ही नहीं, ठीक है, कुछ बचा ही नहीं अब करने को, हो गया है आंसर, आ गया है। आगे बढ़ता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई। देखो ये बेटा ये वापस वही बहुत सा, अब ये Br2 को प्लस वही कार्बोक्सिलिक पे तो रिएक्ट करेगा नहीं, कहाँ करेगा, एल्कीन पे। OH यहाँ पे मान लो आपका ये Br प्लस इस तरीके से लग गया होगा साइक्लिक फॉर्म में। अब एक चीज बताओ, जब तुम बेस लोगे तो ये हटेगा नेगेटिव, और ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे। अरे यार ये कहाँ अटैक कर देगा, यहाँ पे, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। तो ये तो साइकिल, अच्छा साइक्लिक का तो आंसर ही एक है ना, सी, खत्म। क्यों ही सॉल्व करना है, साइक्लिक वाला है ही एक। ठीक है, और क्या, मेहनत ही नहीं करनी है बिल्कुल, जेई मींस यही इतना अच्छा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, रुको, कलर चेंज होना है। अच्छा देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें यही चीज बताई थी, ये बेंजीन पे ऐसे कोई भी कार्बन के पास हाइड्रोजन है या एक्स डबल बॉन्ड वाई वाला फैक्टर हो, ये सारी चीजें कार्बोक्सिलिक में बदल जाएगी। तो ये चीज कार्बोक्सिलिक में बदल जाएगी, ये चीज कार्बोक्सिलिक में बदल जाएगी, और ये वाला क्योंकि यहाँ पे एस्टर नहीं है, ठीक है, याद रखना, पहले हाइड्रोजन तो कार्बोक्सिलिक। तो कार्बोक्सिलिक में यहाँ तो नहीं बदल रखा है इसने, ये वाला ऐसे थोड़ी होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये खेला है सी और डी में, तो ये सी नहीं होगा, डी होगा, क्योंकि पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक में बदल जाएगा वो। ठीक, खत्म। तो क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा, खत्म। आगे बढ़ते हैं। अच्छा SOCl2 के साथ, अरे बेटा, अच्छा चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मस्त चीज है वैसे, ठीक है, इधर आओ। एक्चुअली इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर पा रहे हो क्या, देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, उसके बाद पानी डाल रखा है, तो OH मिल सकता है वैसे, ठीक है, ये बात सही है, तो पूरा करना पड़ेगा। नहीं, अरे नहीं करना पड़ेगा, हाँ वैसे ठीक है, पर चलो कर ही लेते हैं। ठीक है, नहीं तो वैसे डायरेक्ट भी करने का सोच रहा था, हो भी जाता वो, बट कोई बात नहीं। कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन, और फिर कार्बोक्सिलिक। ठीक है, अब इसे SOCl2 के साथ रिएक्ट कराऊंगा, तो यहाँ पे OH का क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। अब Cl को वापस HN2R के साथ रिएक्ट कराऊंगा, अटैक करेगा ये बेसिकली, ये, ठीक है। अब इसके बाद लिथियम एलिमेंट, तो एमाइन बनता है, एमाइड से क्या बनता है, एमाइन, तो ये हट जाएगा, तो ये तो अपना A आ रहा है, खत्म। ठीक है, वही चीज मैं कह रहा था। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग में प्रोटोन, विच ऑफ द कंपाउंड कैन शो लोवेस्ट पीके, लोवेस्ट पीके का मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्ग जिसका H प्लस हो। अच्छा तो हाइड्रोजन हटा के नेगेटिव चार्ज निकालना है, मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है, कोई भी हटाओ, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट, मतलब हाइड्रोजन उतना ज्यादा एसिडिक। अच्छा ध्यान से देखो यार बेटा, इन दोनों को छोड़ो, यहाँ पे सीधा ही दिख रहा है, ये वाला नेगेटिव चार्ज बेंजीन के रेजोनेंस में, ये भी बेंजीन, लेकिन इधर कार्बोक्सिलिक इधर कीटोन है, तो आंसर ऑफ कोर्स सी हो जाएगा, खत्म।
कीटोन का ज्यादा लगेगा। अच्छा बेटा ध्यान से देखो, ये वापस वही रिएक्शन आ गई है आपकी जो मैंने अभी अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया था, कहाँ गया यार, ये साइक्लिक वाला वही चीज है। जेई मेंस ऑलमोस्ट वही चीज पूछ लेता है। अब देखो यहाँ पे इस आयोडीन को अंदर की साइड बना देता हूँ, ठीक है, ये ऐसे लग गया, कार्बोक्सिलिक O माइनस। अब यहाँ पे बाइकार्बोनेट माइनस, ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो किधर, ऑफ कोर्स इधर से ही करेगा, ठीक है, वहां तो कर नहीं देगा। तो ये तो 5 मेंबर रिंग बन गया। अच्छा अच्छा, और यहाँ पे आयोडीन। अच्छा अगर ऐसा है तो फिर बेटा वापस बेस ले रखा है, ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है तो निकल के यहाँ से होगी रिएक्शन, तो डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, खत्म। नेक्स्ट। अच्छा ये आपके हर कोचिंग के नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है, हर कोचिंग के नोट्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे यूवी लाइट की प्रेजेंस में कराओगे तो फ्री रेडिकल मिलेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, एक इलेक्ट्रॉन डी, ठीक है, फिर ये निकल के तो फिर वापस अपन को ये मिल ही जाता है, तो उसने बीच का ही पूछा है। हर टीचर के क्लास नोट्स में मिल जाएगा अगर आप कोटा में पढ़ रहे हो तो, कोटा बेस्ट है भाई, ठीक है, मतलब ए को सी एल फोर ब्रोमाइल। अच्छा देखो आपको फाइनल प्रोडक्ट दे रखा है, फोर ब्रोमो फिनाइल एसिटिक एसिड। अच्छा ये मुझे बनाना है, ए को Cl2 H के साथ रिएक्ट कराना है, फिर साइनाइड के साथ रिएक्ट कराना है। अच्छा अरे ठीक है ना, भाड़ में जान दो, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो बेटा कैसे, मैं बताता हूँ, सॉरी, बी आर यहाँ पे लगा हुआ है CH3, यूवी लाइट की प्रेजेंस में कराओगे तो यहाँ पे अपन ने फ्री रेडिकल रिएक्शंस करा के बी आर लगाना बहुत सीखा है। साइनाइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपन को, साइनाइड, और साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से यार क्या मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि कार्बोक्सिलिक मिलता है, तो अपन को फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा इसके हाइड्रोलिसिस से, ये, और आंसर हो जाएगा सी, खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सीधा सीधा करते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपने हाइड्रोकार्बन में किया था, याद करो, यहाँ पे जब ये वाली चीज नहीं दे रखी थी वहां पे, यहाँ पे बी आर लग जाएगा, खत्म। अब जैसे ही यहाँ पे बी आर लगा, NH2, हाइड्रोजन नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, ये बेटा क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और ये बी आर निकल जाएगा, तो फाइनली प्रोडक्ट अपना क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, बी, खत्म। आंसर आ चुका है बी, ठीक है, 1 2 3 4 5 मेंबर है, वही आएगा, खत्म। चार, आगे बढ़ता है। अब देखो बेटा यहाँ पे ये क्लेजन रिएक्शन है आपकी। अब मैं पानी पी लेता हूँ क्योंकि मेरे को लगने लग गई है प्यास। अब देखो बेटा यहाँ पे क्लेजन रिएक्शन है, क्लेजन रिएक्शन क्या होती है, इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ओ आर डैश है तो इसी का बेस लेंगे, ओ आर डैश माइनस, ये यहाँ पे कार्बोनाइन बनाएगा अल्फा हाइड्रोजन से, फिर CH3 C डबल बॉन्ड ओ आर होता है, इस पर अटैक करता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहाँ बनेगा, यहाँ पे, क्योंकि और तो कोई जगह बची नहीं, ठीक है, यहाँ पे तो करेगा नहीं। अब जैसे ही यहाँ पे ये अटैक करेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाला ज्यादा एसिडिक है तो यहाँ पे अटैक करेगा, इस पे नेगेटिव। अब जैसे ही यहाँ पे अटैक किया 5 मेंबर, ये क्या बन जाएगा आपका, 5 मेंबर बन जाएगा ये भी, ठीक है। ये जैसे इस पे अटैक करा, रुको इसको ऐसे बना लेते हैं, तरीके से बना लेते हैं इसे, ठीक, ये वाला कार्बन इस पे, ये इस तरीके, ये बन गया OH, क्योंकि इस पे अटैक करेगा तो ये तो OH। अब ये वापस हट के क्योंकि बेस ले रखा है E1 से भी, ये फाइनल प्रोडक्ट, ये वाला कहीं किधर आ रहा है भैया, देखो भैया, सी आ गया भैया, ठीक है भैया, सी आ गया आंसर,
ठीक है ना, खत्म हो गया, सी आ गया ना आंसर, देखो इसी वजह से कर रहे थे, आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये वापस अपना कौन सा आ गया, क्लेजन ही आ गया यार। अब मुझे लग रहा है ये वाला आप खुद कर लोगे, ठीक है। और अब अच्छा आगे खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आप कर लेना, देखो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस ले लिए, आप घर पे खुद कीजिए, कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।